किसान मानते हो क्या? ये बोलता है लठ लेके आना, बंदूक लेके आना, ये क्या किसान की काम है क्या? लठ बंदूक चलाना क्या? हमने जयपुर गए थे, पैदल हमको जाने पड़ा जयपुर। आपको ये हमारा दुख कौन सुन रहा है? भाई सरकार साहब की लड़ाई है, आपकी पब्लिक से लड़ाई नहीं है। आपके आलू बोले के 700 में तुरंत बेच दिया, आपके सामने बेच दिया। बेच देते नहीं बेच देते, बेच दिया। लेकिन जो किसान है उसको कितना 500 मिला। कहा है जो किसान की बात कहें, किसान चलो ठीक है, देश की किसान है, जो बात है देश की हित की, उनको भी बात जानना चाहिए, देश की हित की बात उठाना भी चाहिए, जो पक्ष में उसके ही से सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन एक सिक्के के दो पहलू भी है। पिछली बार भी चुनाव था ना सर, पिछली बार भी चुनाव था, यूपी की चुनाव था, पंजाब की चुनाव था। उस टाइम भी ये क्या साजिश रचा गया था, जो मोदी को योगी की कुर्सी से हटाना था यूपी से। राकेश टिकैत जो था, आप राकेश टिकैत किसान मानते हो क्या? ये बोलता है लठ लेके आना, बंदूक लेके आना, ये क्या किसान की काम है क्या? लठ बंदूक चलाना क्या? नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ, आप लाल किला पर चढ़ करके झंडे को वो करके, ये किसान की काम था क्या? आपने पुलिस वालों को मार मार के नीचे फेंक दिए थे, उस लाल किला के नीचे में सबको मार मार के फेंक दिए थे। ये क्या किसान का काम था क्या? ये किसान का काम था कि गाजर का हलवा बनाओ, बादाम का हलवा बनाओ, वहीं पर नाई लाओ, वहीं पर दारू के कार्टून खोल खोल के पियो, रोड को जाम कर दो, भाई दतादात बंद कर दो, पूरा लोग जो आने जाने वाले बहुत परेशान हुआ। हमने जयपुर गए थे, पैदल हमको जाने पड़ा जयपुर। आपको ये हमारा दुख कौन सुन रहा है? अगर सच्चा किसान होता तो रोड आप, भाई सरकार साहब की लड़ाई है, आपकी पब्लिक से लड़ाई नहीं है। आप आता सब बंद कर दोगे, हाईवे जाम कर दोगे, रोड जाम कर दोगे, आप आम पब्लिक को दिक्कत होगा। हम पैदल गया था जयपुर उस समय में, मैडम पत्रकार महोदय, पैदल गया था। अब ये सोचो, हम जब भी चुनाव हुआ था तभी किसान की ये बात है। जब सरकार ने ये छोटे बड़े किसान के लिए ये बात कहे थे, ये पूरा बात नहीं बोले इन्हें, ये कहे थे आप अपनी जो फसल है आप अपनी बाहर भी जाके बेच सकते हो, मंडी की जगह बाहर जाके बेच सकते हो। भाई किसान के फायदे के लिए बोला था। जो छोटे किसान हैं, जो मंडी में बोली लगता है, अगर आप आलू के बोरे ले गए, आपको आलू के बोरे 500 में बोली लग गया, आपको आलू के बोरा खरीद लिया, आपके आलू बोरे के 700 में तुरंत बेच दिया, आपके सामने बेच दिया। बेच देते नहीं बेच देते, बेच दिया। लेकिन जो किसान है उसको कितना 500 मिला। अब जो देखो कमाते हैं धोती वाला, खाते हैं टोपी वाला, कमाते धोती वाला, खाते टोपी वाला। आपकी सामान को 500 में बोली लगा के ले लिया, आप ही को सामान को आपकी आंख के सामने 750 में बेच दिया, 250 रुपये को कमा लिया, बिचौलिया कमा लिया। बीच सरकार की ये उपलब्ध था बिचौलियों को खत्म करना है बीच से। बिल्कुल किसान का जनता के सामने आम नहीं रहेगा। भाई अगर जो किसान है, आप अपनी ट्रक लगा के माल बेच सकते हैं, कहीं भी जाकर बेच सकते हैं, सामना सामनी हो तो उससे क्या जनता की भी फायदा होगा, जनता की पूरा फायदा होगा। इसमें बिचौलिया क्या होता है, जो किसान से बीच में बिचौलिया खरीदता है, बिचौलिया फिर तीसरे पार्टी खरीदा, उसमें सामान महंगा हो जाता है। तो सरकार की नीति ये था, लेकिन ये मानने के तैयार नहीं थे बिचौलिया। एमएसपी की गारंटी तो जो है सरकार ने दी थी, जब किसान तभी उठे थे वहां से, वो भी तो पूरा नहीं किया सरकार ने जो जुबान दी वही। अभी आप किसान में भी 3 टुकड़े हो गए, किसान में भी 3 टुकड़े हो गए। कितने किसान हैं अभी आप बताओ ना, कितने हैं? कहाँ गया प्रताप भानु सिंह, कहाँ चले गए? कहाँ गया प्रताप भानु सिंह? आप तो नहीं है। तो जो समझदार थे, जो छोटे मोटे किसान थे, वो सब समझ गए जो भाई सरकार हमारे अच्छे काम किया। आज अब टमाटर महंगा हो जाता है तो बोलता है जनता परेशान हो जाता है, भाई महंगाई हो गया। फिर टमाटर सस्ता होता है तो किसान बोलता है मैं मर गया। तो सरकार क्या करे, आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या करना चाहिए सरकार को? नहीं, क्या करना चाहिए आप बताओ। लेकिन अगर बात की जाए, अभी भी जो मांगे हैं बहुत कम मांगे हैं कि जो उनकी जमीनों के विवाद को लेकर जो है, जो जमीनें जो है वो नोएडा की जिस जमीन को लेकर जो है किसानों ने ये मोर्चा जो है अभियान चलाया, वो भी नहीं माना। ये बोला गया था कि उस वक्त जितने किसानों के ऊपर जो केस बने थे, उन केसों को जो है वो माफ किया जाएगा, वो भी नहीं हुआ। तो सरकार भी तो अपनी जुबान से नहीं। आप अगर ये करोगे बाद में आप सरकार के साथ जबरदस्ती करके केस के माफ करवा लोगे क्या? मतलब ये करके केस माफ करवाओगे क्या? अगर जुडिशरी है सबके लिए, उस वक्त तो सरकार ने उठाने के लिए, मैं बता रहे हैं, ये भाई साहब एक एजुकेशन की भी बात किया, बोला मतलब 20% लोग पढ़े, बाद बाकी नहीं पढ़े हैं। अब 17 बच्चा पैदा करोगे, बोलोगे मोदी का देन के, मोदी उठा के ले जाएगा स्कूल में। आप अपने हिसाब से कैबिनेट के हिसाब से बच्चे पैदा करो, जितनी कैबिनेट बच्चे पैदा करो। बोलोगे बच्चे तो ऊपर वाले का देन है, फिर भाई नौकरी ऊपर वाले से मांगो, एजुकेशन भी ऊपर वाले को बोलो देने के लिए, ये तो नहीं बोलते हो। फिर नहीं, रोजगार तो इसे नीचे वाले से मांगोगे, अब बच्चे ऊपर वाले से मांगोगे, ये दोहरा चलित नहीं चलेगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।